राजपूत करणी सेना के राज शेखावत ने राजधानी में जमकर बवाल मचाया। और छत्तीसगढ़ पुलिस प्रदेश के गृह मंत्री और रायपुर जिले के कप्तान लालूवेन सिंह पर वे बेहद नाराज। गृह मंत्री साहब पूछ लेना नरेंद्र भाई मोदी जी से, अमित शाह जी से पूछ लेना कि राज शेखावत कौन है। अरे पूछना, गुजरात में रहता हूँ, गुजरात में, ठीक है, सालों से यही रहता हूँ। राज शेखावत ने आखिर राजधानी रायपुर में ऐसा शक्ति प्रदर्शन क्यों किया? जो मेरे पति की बेइज्जती की गई, जो रोड में उनका जुलूस निकाला गया, मैं अपराधी नहीं हूँ, मैं अपराधी नहीं हूँ। मेरे साथ में, मेरे परिवार के साथ में अपराधी के सहयोग के लिए संगठन काम नहीं कर सकते, और कोई संगठन अगर अपराधियों के कल्याण के लिए काम करता है तो फिर उसको तो गिरोह कहा जाता है। बुधवार की शाम को छत्री राजपूत करणी सेना के राज शेखावत ने राजधानी में जमकर बवाल मचाया। राज शेखावत ने राजधानी के सबसे व्यस्ततम रोड मौधापारा थाने में जाकर जमकर बवाल काटा और लगभग 1.5 घंटे तक वहां हंगामा होता रहा। यह वही राजशेखर है जिसने छत्तीसगढ़ पुलिस के टीआई को, रायपुर जिले के एसपी को और प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा के खिलाफ जहर उगला था। इसने इन सबको धमकाया था, सोशल मीडिया में धमकी देते हुए यह कहा था कि सबको देख लेंगे, और थाना प्रभारी एसपी को तो घर घुसने की धमकी दी गई थी। वह राज शेखावत कल दमखम के साथ राजधानी रायपुर पहुंचा और ताकत दिखाते हुए मौधापारा थाने में जाकर गिरफ्तारी दी, और गिरफ्तारी के चंद मिनटों के बाद ही उसको जमानत पर रिहा कर दिया गया। समझिए, जो राज शेखावत सोशल मीडिया पर प्रदेश के गृह मंत्री, एक जिले के पुलिस कप्तान और एक थाना प्रभारी को धमकाता हो, उस राज शेखावत की छत्तीसगढ़ पुलिस तरीके से स्वागत भी नहीं कर पाई, और अपने दिए हुए बयान सोशल मीडिया में जारी वक्तव्यों के अनुसार वह आकर बकायदा दल बल के साथ सैकड़ों की भीड़ लेकर आकर वो शक्ति प्रदर्शन करता रहा, और शक्ति प्रदर्शन के बाद अपनी जमानत गिरफ्तारी देकर वो चला गया। इस दौरान रायपुर की पुलिस जो है तमाशबिन रही। हजारों की संख्या में वहां भीड़ मौजूद थी। लोग एक दूसरे को नारेबाजी करते रहे, और करणी सेना ने राज शेखावत को हीरो बनाने में कहीं पीछे नहीं रहा। लेकिन सबसे बात यही थी, जब ये पूरा घटनाक्रम चल रहा था शाम को 7 से 8 बजे के बीच, उस समय पुलिस जो है बेबस नजर आई। पुलिस विवाद से निपटने के लिए तैयार तो मुस्तैद थी, पर उस करणी सेना के राज शेखावत के तेवर के सामने पुलिस जो है बेबस नजर आई। यही राज शेखावत है जब साल 2024 में इसने गुजरात गांधीनगर के प्रदेश बीजेपी कार्यालय में धरना प्रदर्शन घेराव की चेतावनी दिया था। तो जब राजस्थान से गुजरात पहुंचा था तो गुजरात की पुलिस ने एयरपोर्ट पर ही उसको हिरासत में लिया और जमकर खातिरदारी की थी। उसका वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुआ। छत्री करणी सेना के स्वयंभू अध्यक्ष राज शेखावत ने आखिर राजधानी रायपुर में ऐसा शक्ति प्रदर्शन क्यों किया? इस तांडव करने के पीछे का वजह यह है, अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। लोकसभा चुनाव में झुंझुनू लोकसभा में बकायदा राज शेखावत चुनाव लड़ चुका है। तब उस समय उसको चुनाव चिन्ह मिला था चारपाई, वहां पर उसकी हार हुई, और जिसके बाद से पूरे देश भर में छत्री करणी सेना का अलग अलग विंग स्थापित किया जा रहा है। देश भर में रहने वाले अलग अलग लोगों के लिए छत्तीसगढ़ चारागाह बना हुआ है। उसी तौर पे यहाँ पर राजनीति की जमीन तलाशी जा रही है। छत्री करणी सेना इस बात को लेकर आक्रामक है कि सूदखोर वीरेंद्र तोमर का पुलिस ने जुलूस निकाला। सूदखोर पुलिस तोमर पर पुलिस ने कार्यवाही की। आखिर कार्यवाही क्यों ना हो? हजारों सैकड़ों गरीबों लोगों से 10 गुना ज्यादा ब्याज जब वसूला गया, उनकी संपत्ति को बलपूर्वक हड़प लिया गया, उनके सैकड़ों जमीनों को अगर कोई नामजद रजिस्ट्री करा ले, उसके बाद भी दबंगई करे, तो पुलिस कार्यवाही आखिर क्यों ना करे? जब एफआईआर दर्ज की गई तो लगभग 5.5 महीनों तक फरार रहा वीरेंद्र तोमर। पुलिस ने ग्वालियर से जाकर उसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद उसके भय आतंक को समाप्त करने के लिए उसी के क्षेत्र भाटा गांव में जब राजधानी पुलिस ने जुलूस निकाला, तो इस जुलूस में दौरान वह बेहोश हो गया, और बेहोश होने का जो उसका फोटो वायरल हुआ, इसी से छत्री करणी सेना जो है आक्रामक है। और छत्तीसगढ़ पुलिस प्रदेश के गृह मंत्री और रायपुर जिले के कप्तान लालूवेन सिंह पर वे बेहद नाराज है, और आक्रामक तेवर में सीधे तौर पे बदले की भावना से चुनौती दे डाली। जवाब तो मिलेगा, कमजोर नहीं है करणी सेना। पूछ लेना गृह मंत्री साहब, पूछ लेना नरेंद्र भाई मोदी जी से, अमित शाह जी से पूछ लेना कि राज शेखावत कौन है।
अरे पूछना, गुजरात में रहता हूँ, गुजरात में, ठीक है, सालों से यही रहता हूँ, यहीं जन्मा हूँ, यहीं बड़ा हूँ, यहीं से मैं आर्मी में जाके आया हूँ साहब। कारगिल की फाइट किया है मैंने, कारगिल का फाइटर हूँ मैं, 8 साल के फिर रहा हूँ भाई, ठीक है। आतंकवादी ठोके हैं मैंने कश्मीर में। समझिए, अगर छत्तीसगढ़ की जगह किसी दूसरे प्रदेश की पुलिस होती तो क्या यह ऐसा संभव हो पाता? पर छत्तीसगढ़ में सब जायज है। कोई भी यहाँ आकर छत्तीसगढ़ पुलिस को धमका देता है, यहाँ के गृह मंत्री को धमका देता है, और छत्तीसगढ़ पुलिस जो है तमाशबीन बनी रहती है। यह पूरी जो कार्यवाही चल रही है, सोची समझी रणनीति के तहत इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। यह बताना बहुत जरूरी है कि शुद्धखोर रूबी तोमर पर साल 2006 से लेकर साल 2025 तक इन 19 सालों में दर्जन भर से अधिक अपराध दर्ज हुए हैं, जिसमें हत्या के प्रयास, ब्लैकमेलिंग, सूदखोरी और अप्राकृतिक कृत्य जैसे अपराध शामिल है। यह समझना होगा कि एक अंडा ठेला से शुरू हुआ कारोबार आज विला तक पहुंच गया है, जहां एक व्यक्ति 24 घंटे की मेहनत करने के बाद भी 3 कमरे का घर नहीं बना सकता, वहीं बेहद कम समय में तोमर बंधुओं ने राजधानी रायपुर में एक अपना विला बना लिया है, और राजधानी के समेत प्रदेश भर के अलग अलग शहरों में उनके जमीनें हैं, पेट्रोल पंप है और अन्य प्रकार के उनके कारोबार हैं। यह बेहद कम समय में पनपा व्यक्ति है। तोमर बंधुओं की गिरफ्तारी और शेखावत प्रकरण में प्रमुख बातें जो दिखी वह बेहद चौंकाने वाला है। जब कुछ दिनों पहले इसमें FIR दर्ज की गई थी तो गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा था कि करणी सेना एक गिरोह है और गिरोह बनकर किसी भी व्यक्ति को संरक्षण नहीं दिया जा सकता। अगर कोई संगठन है तो संगठन का काम है समाज के लिए काम करे। विजय शर्मा का पहले वह बयान आपको सुनना जरूरी है कि समाज बहुत बड़ी बात होती है। समाज पवित्र गंगा की तरह है। समाज किसी अपराधी के पीछे खड़े नहीं हो सकती है, मैं ये मानता हूं। कोई अपराधी है तो हर अपराधी किसी न किसी समाज का होगा, फिर क्या करा जाए, फिर कोई ना कोई समाज आकर खड़ा हो जाएगा, फिर कैसे होगा भाई? इसलिए अपराधी के पीछे समाज खड़ा नहीं हो सकता। अपराधी के सहयोग के लिए संगठन काम नहीं कर सकते। भारत में संगठन बनते हैं तो लोक कल्याण के लिए बनते हैं, और कोई संगठन अगर अपराधियों के कल्याण के लिए काम करता है तो फिर उसको गिरोह कहा जाता है, संगठन नहीं कहा जाता है। मेरा विशेष रूप से इसमें निवेदन सबसे है कि इसको उसी दृष्टि से देखना चाहिए जिस दृष्टि से जितने FIR हैं, जितने कंप्लेंट्स हैं, जितनी बातें हैं, उनके संदर्भ में जिस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई की, और पुलिस को कोई धमकी देने की कोशिश भी न करे। ये बहुत जघन्य अपराध है। कानून अपना काम करता है, और अगर कोई ऐसा बात करेगा तो कानून अपना काम करेगा। विजय शर्मा के इस बयान के बाद ही करणी सेना का स्वयंभू राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत छत्तीसगढ़ पुलिस पर आग बबूला है। उसने सोशल मीडिया पर जमकर जहर उगला। राज शेखावत ने कहा कि छत्री करणी सेना जो है एक संगठन है, ना कि एक गिरोह है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने आखिर इसको गिरोह कैसे कह दिया, इसी बात से भड़क कर आग बबूला होकर उसने गिरफ्तारी देने के लिए राजधानी रायपुर पहुंचा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राज शेखावत को रोकने के लिए राजधानी रायपुर के बॉर्डर एरिया कुम्हारी के पास एक एडिशनल SP और 3 थाना प्रभारियों की ड्यूटी भी लगाई गई थी, पर उन सबको चकमा देकर वह शाम को 6:30 से 7 बजे के बीच राजधानी रायपुर के मौधापारा थाना पहुंच गया और वहां जाकर जमकर हंगामा किया। विजय शर्मा ने जो उसको गिरोह कहा था, इस बात से जो भड़का हुआ वह तो एक मसला है ही है। बाद में विजय शर्मा ने अपनी बात से पलट गए। विजय शर्मा ने यह कहा कि मैंने कभी गिरोह कहा ही नहीं। कैसे कहा यह तो मुझे समझना पड़ेगा। विजय शर्मा का जो दूसरा भाषण है वह भी आपको देखना चाहिए। तो करणी सेना के संदर्भ में मेरी जो भावनाएं हैं वो यही है कि ये सनातन मानदंडों के संवर्धन और संरक्षण के लिए बड़ा एक नाम है। उस संस्था के लिए ऐसा मैं कहूँ ये संभव नहीं। वो कैसे हुआ है मुझे इस पर जानकारी एक बार मैं हासिल करता हूँ। हिंदू हृदय सम्राट और दबंग गृह मंत्री माने जाने वाले विजय शर्मा पूरी इस व्यवस्था को, इस तोमर बंधुओं के हड़कंप को रोकने में नाकामयाब साबित हुए। अब उन्होंने पहले जो भाषण दिया था, बाद में अपनी भाषण से, अपने वक्तव्य से, अपने कहे हुए शब्दों से वो पलट गए और वो ये कहने लगे कि मैंने गिरोह कैसे कह दिया, मुझे समझना पड़ेगा। आखिर ऐसी क्या मजबूरियां रही विजय शर्मा जी कि जिसके चलते, या ऐसा कौन सा दबाव रहा कि जिसके चलते आप अपनी बातों पर भी कायम नहीं रहे? राजधानी में जो कानून व्यवस्था बिगड़ रही है उसके लिए कुछ हद तक प्रदेश की सरकार और गृह मंत्री भी जिम्मेदार है। दूसरी इस बातों में आपको बताना चाहूंगा, छत्री करणी सेना के 7 दिसंबर को राजधानी रायपुर में एक बड़ा अधिवेशन करने की तैयारी में है।
अधिवेशन ऐसा होगा जिसके लिए सोशल मीडिया में बाकायदा प्रचार प्रसार किया जा रहा है। अधिवेशन में देश भर के क्षत्रिय सेना से जुड़े हुए लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। आम सभा का उद्देश्य सिर्फ रोहित तोमर जैसे सूदखोर आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के पक्ष में माहौल बनाना है, वरन छत्तीसगढ़ में राजनीतिक जमीन भी तलाशना है। उनके समर्थन में ही उनके परिवार वालों के संरक्षण में आम सभा जो है संपन्न होगा। सूदखोर वीरेंद्र रूबी तोमर और रोहित तोमर की पत्नियां भावना तोमर और सुब्रव सिंह इस पूरे मसले को लेकर सहानुभूति विक्टिम कार्ड खेलने में लगी हुई है। सोशल मीडिया में बाकायदा भावनात्मक बयान जारी किए जा रहे हैं और हाथ जोड़कर लोगों से अपील की जा रही। पहले वो वीडियो आप देखिए। राधे राधे, जय भवानी, जय राजपूताना। आप सभी वरिष्ठ युवाजन, मातृशक्ति और मेरे समाज के समस्त माननीय जो प्रमुख हैं उनसे निवेदन है कि जो आपका जो सहयोग मिल रहा है, हमारे भाइयों का, हमारे समाज का, सर्व समाज का सहयोग मिल रहा है, तो ये देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये लड़ाई जो है खाली एक तोमर के घर की नहीं है, ये पूरा समाज हमारा परिवार बन गया है। हमारे परिवार के रूप में सब हमारे साथ खड़े हैं और इसे देखने के बाद मेरे अंदर की जो हिम्मत है वो भी जागी कि मेरे पति को न्याय मिलेगा। दरअसल इसके पीछे की कहानी ऐसा है कि एक सहानुभूति बटोरकर विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है और सूदखोर तोमर बंधुओं को एक सही व्यक्ति दिखाकर छत्तीसगढ़ पुलिस की कार्यवाही को गलत ठहराया जा रहा है। आमतौर पर अपराधियों के पक्ष में लोग खड़े नहीं होते, पर यह तोमर बंधु ही हैं जिनके पक्ष में क्षत्रिय सेना जो स्वयं को राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत बताती है, समाज के हित में काम करने की बात करती है, वही एक अपराधी के पक्ष में खड़ी है। आखिर ऐसा क्यों? क्या क्षत्रिय सेना अब अपराधियों को संरक्षक बन गई है? क्षत्रिय सेना के अध्यक्ष और उनके नेताओं को यह नहीं पता कि सूदखोर वीरेंद्र और रूबी तोमर पर लगभग दर्जन भर से अधिक अपराध यहाँ दर्ज है और 2006 से 2025 के बीच में बेहद कम समय में आखिर इतना अंडा ठेला से विला तक का सफर कैसे उसने तय किया? क्या इसकी जानकारी क्षत्रिय सेना के राज शेखावत को नहीं लेनी चाहिए या पीछे से राज शेखावत ही ऐसे कृत्य करने वाले लोगों को संरक्षण दे रहे हैं? यह समझना होगा।